11 दलों के 91 सांसद एनडीए व इंडिया किसी के भी साथ नहीं। आगामी लोकसभा चुनाव में निभा सकते हैं अहम भूमिका। यूपी में 4 बार सत्ता में रही बसपा भी गठबंधन से बाहर। बसपा सुप्रीमो ने कहा, केंद्र में मजबूत सरकार बने, मजबूर सरकार नहीं। एआईएमआईएम पार्टी ने कहा, राजनीतिक अछूत की तरह किया गया बर्ताव। मंगलवार को देश के करीब 65 राजनीतिक दलों ने कांग्रेस या बीजेपी की अगुवाई वाले गठबंधनों का हाथ थामने का फैसला लिया, लेकिन कम से कम 11 और ऐसी बड़ी पार्टियां हैं जिनके लोकसभा में 91 सांसद हैं और उन्होंने कोई भी गठबंधन का हिस्सा बनना मुनासिब नहीं समझा है, या शायद उनकी किसी से बात नहीं बन पाई। कहने का मतलब ये सारे 11 राजनीतिक दल हैं जो एनडीए और इंडिया गठबंधन से अलग चुनाव लड़ेंगे और उनके सांसदों की संख्या देखते हुए 2024 के लोकसभा चुनाव में उनकी प्रभावी भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। खास बात यह है कि इन दलों में से 3 पार्टियां अभी 3 राज्यों में सत्ता में है और वहां से 63 सांसद चुनकर लोकसभा पहुंचते हैं। ये तीनों राज्य हैं तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और ओडिशा। इन तीनों राज्यों में पहले कभी कांग्रेस का दबदबा होता था, लेकिन अब कांग्रेस का जनाधार पूरी तरह से खिसक चुका है और बीजेपी भी अपना आधार नहीं जमा सकी है। एनडीए या इंडिया गठबंधन से दूर रहने वाले जिन 11 पार्टियों की हम चर्चा कर रहे हैं, वे हैं वाईएसआर कांग्रेस पार्टी, बीजू जनता दल, भारत राष्ट्र समिति, बहुजन समाज पार्टी, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, तेलुगु देशम पार्टी, शिरोमणि अकाली दल, एआईयूडीएफ, जेडीएस, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और शिरोमणि अकाली दल। हालांकि ये सारे दल किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं बने हैं, लेकिन केंद्र में इनकी राजनीति पूरी तरह से तटस्थ भी नहीं रही है। मसलन 2019 में आंध्र प्रदेश में बड़ी जीत दर्ज करने वाली वाईएसआर कांग्रेस पार्टी और ओडिशा में 2000 से सत्ता पर काबिज बीजेडी ने संसद में समय समय पर बीजेपी का समर्थन किया है। दूसरी तरफ तेलंगाना में सत्ताधारी बीआरएस है, जिसने बीजेपी विरोधी विपक्षी दलों को एकजुट करने की पहल सबसे पहले शुरू की थी, लेकिन कांग्रेस की एंट्री की वजह से उसने विपक्षी मोर्चे से खुद को दूर रखा है। अगर सीधे शब्दों में कहे तो इसका झुकाव भाजपा विरोधी विपक्ष की तरफ नजर आता है। तीसरी बड़ी शक्ति मायावती की बीएसपी है, जिसके 10 सांसद 2019 के लोकसभा चुनाव में जीते थे। मायावती 4 बार यूपी की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और उनकी पार्टी ने 2024 में लोकसभा चुनाव और आने वाले तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों में अकेले लड़ने का ऐलान किया है। बसपा सुप्रीमो ने एक बयान जारी कर कहा, हमें सुनिश्चित करना है कि केंद्र में मजबूत सरकार बने, मजबूर सरकार नहीं। सिर्फ इसी से सुनिश्चित होगा कि गरीबों, दलितों, आदिवासियों, उत्पीड़ितों और अल्पसंख्यकों के हितों को कायम रखा जाए। भले ही बीएसपी सत्ता में ना आए, वैसे गठबंधनों की कवायद के बीच ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र अपनी योजनाओं में राज्य को पर्याप्त सहायता नहीं दे रहा है। उन्होंने बीजेडी सांसदों से कहा कि गुरुवार से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र में प्रदेश के मुद्दों को जोरदार तरीके से उठाए। जहां तक हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का सवाल है, तो विपक्षी गठबंधन से दूर रखे जाने पर उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी से राजनीतिक अछूत की तरह बर्ताव किया जाता है। एआईएमआईएम का हैदराबाद और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में अच्छा प्रभाव है और राज्य की सत्ताधारी बीआरएस के साथ एक अलग तरह की सियासी ट्यूनिंग दिख रही है। ओवैसी की पार्टी ने पिछले कुछ समय में महाराष्ट्र, बिहार, यूपी और कर्नाटक में अपना प्रभाव कायम किया है। पार्टी के प्रवक्ता वारिस पठान ने विपक्षी गठबंधन को ये कहकर निशाना बनाया कि नीतीश कुमार, उद्धव ठाकरे और महबूबा मुफ्ती जैसे नेता उनके सहयोगियों में शामिल हैं, जिन्होंने पहले बीजेपी से गठबंधन किया है, लेकिन बेंगलुरु के कार्यक्रम से एआईएमआईएम को दूर रखा गया, जो हमेशा बीजेपी को हराने के लिए काम करती है।